चर्चा करते हैं बिहार पुलिस के एमसीक्यू क्वेश्चन पर, जो आपके एग्जाम के लिए पूरी तरह से तैयार किया गया है और 110% गारंटी है कि एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो प्लीज वीडियो को देखें, क्वेश्चन को पूरा देखें, पूरा क्वेश्चन को याद करें। देखा है तुलुल परियोजना, देखिए परियोजना से एक क्वेश्चन तो रहता है ये एग्जाम में। तो आपको देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, तुलुल परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन ए है चिनाब, ऑप्शन बी है रावी, ऑप्शन सी है सतलज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा तुलुल परियोजना झेलम नदी पर है। तुलुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर। और इसका संबंध किस राज्य से है? इसका संबंध जम्मू कश्मीर। याद रखिएगा इसका संबंध किस राज्य से है? तो जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इंदिरा गांधी नहर निकलती है, इंदिरा गांधी नहर किस बांध से होकर निकलती है? ऑप्शन है भाखड़ा बांध से, ऑप्शन बी है हरिके बैराज बांध से, ऑप्शन सी है पोंग बांध से, ऑप्शन डी है उकाई बांध से। देखिए आपको बहुत ही फेमस क्वेश्चन है यह कि इंदिरा गांधी नहर निकलती है किस बांध से निकलती है? याद रखिएगा इंदिरा गांधी नहर हरिके बैराज बांध से निकलती है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा यह बांध पंजाब में सतलज और ब्यास नदियों के और ब्यास नदी के संगम पर स्थित है। नदी के संगम पर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा देखिए युग्म सही नहीं है ये बताना है आपको। अब देखिए गोविंद सागर बांध सतलज नदी पर है, बिल्कुल सही है। और यह इसका संबंध किस राज्य से है? इसका राज्य संबंध हिमाचल प्रदेश। याद रखिएगा। आप देखिए गोविंद बल्लभ सागर, इसका पूरा नाम है गोविंद पंत बल्लभ सागर। यह बांध रिहंद नदी पर है, यह भी सही है। और इसका संबंध कहां से है? इसका संबंध यूपी उत्तर प्रदेश से है। आप देखिए ऑप्शन सी क्या दे रखा है? गांधी सागर चंबल नदी पर है, यह भी सही है। ये ऑप्शन भी सही है आपका। और किस राज्य से संबंधित है? एमपी से। आप देखिए राणा सागर, देखिए नेक्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है? ऑप्शन डी राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? नर्मदा नदी पे नहीं है। यह किस नदी पर है? यह चंबल नदी पर है। और इसका संबंध कहां से है? तो चंबल नदी राजस्थान। तो आपका ऑप्शन कौन सा गलत था? तो राणा प्रताप सागर बांध नर्मदा नहीं होगा, यहां पर चंबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? कौन सा युग्म सही नहीं है आपको बताना है। अब देखिए देखिए ऑप्शन ए राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर, यह बिल्कुल सही है। और चंबल नदी का संबंध कहां से है? तो राजस्थान से। आप देखिए नेक्स्ट क्या दे रखा? थीन बांध रावी नदी पर, यह भी बिल्कुल सही है। और थीन बांध को क्या कहा जाता है? रंजीत सागर बांध। याद रखिएगा थीन बांध का दूसरा नाम रंजीत सागर बांध है। और यह कहां है? यह देखिए याद रखिएगा यह रावी नदी पर है और पंजाब और जम्मू कश्मीर के सीमा पर स्थित है। पोंग बांध को क्या कहा जाता है? तो पोंग बांध का दूसरा नाम है महाराणा प्रताप। याद रखिएगा पोंग बांध का दूसरा नाम है महाराणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? ब्यास नदी पर, यह बिल्कुल सही है। और यह कहां है? तो यह हिमाचल प्रदेश में है। याद रखिएगा। नेक्स्ट सलाल बांध, देखिए सलाल परियोजना आपको याद रहना चाहिए। सलाल परियोजना किस नदी पर है? तो सलाल परियोजना सतलज पर नहीं है, सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है। याद रखिएगा सलाल परियोजना किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। याद रखिएगा सलाल परियोजना चिनाब नदी पर है। और यह कहां है? यह जम्मू एंड कश्मीर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो याद रखिएगा भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर झील है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? देखिए महावीर स्वामी से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। याद रखिएगा महावीर स्वामी का संबंध जैन धर्म से था। ये 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी कौन समय तीर्थकर थे? तो 24वें तीर्थकर। याद रखिएगा बहुत बार पूछा जाता है। अब जैन धर्म के संस्थापक भी पूछा जाता है। याद रखिएगा जैन धर्म के संस्थापक के बारे में पूछा जाता है। तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभनाथ था। देखिए क्वेश्चन पूछा जाता है जैन धर्म के संस्थापक ऋषभनाथ थे, जो जैन धर्म के पहले तीर्थकर थे। याद रखिएगा ये क्या थे? ये पहले
तीर्थकर थे, ऋषभनाथ। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। महावीर स्वामी का जन्म कहां हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म बिहार के वैशाली जिले के कुंड ग्राम में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? ऑप्शन ए जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन बी है भित्री अभिलेख, ऑप्शन सी है नासिक अभिलेख, ऑप्शन डी है सांची अभिलेख। तो किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो जूनागढ़ अभिलेख में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। जूनागढ़ अभिलेख को गिरनार भी कहा जाता है, गिरनार अभिलेख भी कहा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ऑप्शन ए है तक्षशिला, ऑप्शन बी है विक्रमशिला, ऑप्शन सी है मगध, ऑप्शन डी है नालंदा विश्वविद्यालय। याद रखिए चीनी यात्री वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन इसे और भी पूछा जाता है, चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो याद रखिएगा भारत आया था वो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में, राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में वो भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? देखिए याद रखिएगा गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो गुलाम वंश देखिए, और ये गुलाम वंश का संस्थापक भी कहलाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक। अगर क्वेश्चन में पूछा जाएगा गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है, तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। आप देखिए ये 1206 ईस्वी में, 1206 ईस्वी में ये क्या होता है, दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बना, का सुल्तान बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब ये देखिए 6 जुलाई 1944 को सिंगापुर से रेडियो प्रसारण के माध्यम से गांधी जी को यह उपाधि दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यह। जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? बहुत विवेक कर लीजिए। देखिए जजिया कर जो लगाया जाता था वो गैर मुसलमान पर जो कर लगाया जाता था उसे जजिया कर कहा जाता था। इसे सर्वप्रथम कौन लागू किया था? इसे सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक ने लागू किया था, जिसे अकबर ने समाप्त कर दिया था। फिर इसे औरंगजेब द्वारा 17वीं शताब्दी में लागू किया गया था। 17वीं शताब्दी, याद रखिएगा औरंगजेब द्वारा 17वीं शताब्दी में फिर से इसे लागू किया गया था। तो क्वेश्चन में दिया हुआ जजिया कर किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया था? तो औरंगजेब। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट वन क्या देखा, बारामूला दर्रा स्थित है। बारामूला दर्रा कहां स्थित है ये बताना है। देखिए ये जो दर्रा है पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में है, और यह ऑप्शन ए, और यह जम्मू कश्मीर में है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में है और यह जम्मू कश्मीर है बारामूला दर्रा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए बिहार की वह भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। तो देखिए बिहार की वह भाषा जो 8वीं अनुसूची में शामिल है वह कौन सी ये बताना है। याद रखिएगा मैथिली भाषा, मैथिली भाषा को वर्ष 2003 में 92 में संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विष्णुपद मंदिर कहां अवस्थित है? ऑप्शन ए है नालंदा, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है जहानाबाद, ऑप्शन डी है अरवल। तो विष्णुपद मंदिर गया में अवस्थित है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए यह गया में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, यह किस नदी के तट पर है? तो यह देखिए गया में फाल्गु नदी के तट पर। याद रखिएगा विष्णुपद मंदिर गया में फाल्गु नदी के तट पर अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
देखिए बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन था? ऑप्शन ए नाना साहेब, ऑप्शन बी है खान बहादुर खां, ऑप्शन सी है कुंवर सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कुंवर सिंह थे। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन डी है लॉर्ड वेलेजली। किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? तो ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स पर। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पायरेक्स कांच में उष्मा प्रतिरोधी गुण किसके कारण होता है? याद रखिएगा पायरेक्स कांच में उष्मा प्रतिरोधी गुण बोरॉन ऑक्साइड के कारण होता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? याद रखिएगा बहुत बार देखिए नेक्स्ट वन क्या देखा है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बहुत बीबीआई कर लीजिए इस क्वेश्चन को। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? देखिए ये क्वेश्चन आपके 2011 की जनगणना से लिया गया है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन ए है कैमूर, ऑप्शन बी है गया, ऑप्शन सी है जी सिवान, ऑप्शन डी है शिवहर। तो याद रखिएगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है 2011 की जनगणना के अनुसार वो शिवहर है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। तो याद रखिएगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पूछा जाएगा तो आप शिवहर मारिएगा, और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व अगर पूछा जाएगा, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला बिहार का कौन सा है? तो याद रखिएगा शेखपुरा। आपका शेखपुरा सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो याद रखिएगा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी पर्वत है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। और देखिए कोटोपैक्सी का संबंध किस देश से है? याद रखिए कोटोपैक्सी का संबंध इक्वाडोर से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा कहलाती है? तो याद रखिएगा मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा डर्मेटोलॉजी कहलाती है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मांसपेशियों का अध्ययन कहलाता है या तो मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन बी मायोलॉजी किसे कहा जाता है? तो मांसपेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जनसंख्या का सांख्यिकी अध्ययन कहलाता है? तो याद रखिएगा जनसंख्या का सांख्यिकी अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब। मानव शरीर में ईंधन का त्वरित स्रोत है, कौन सा त्वरित स्रोत है ईंधन का ये बताना है। ऑप्शन ए है वसा, ऑप्शन बी है ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी है पानी, ऑप्शन डी है दूध। तो मानव शरीर में ईंधन का त्वरित स्रोत है ग्लाइकोजन। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शहद का प्रमुख घटक क्या है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी है सुक्रोज, ऑप्शन सी है माल्टोज, ऑप्शन डी है फ्रुक्टोज। तो शहद का प्रमुख घटक फ्रुक्टोज है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? याद रखिएगा शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? शरीर में ऊतकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एंजाइम में मूल रूप से क्या होता है? याद रखिएगा एंजाइम में मूल रूप से प्रोटीन होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है? देखिए बहुत बीबीआई करिए इस क्वेश्चन को। मानव शरीर में विटामिन ए कहां संचित होता है? ऑप्शन ए है संचित मतलब स्टोर, कहां स्टोर होता है? ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी है त्वचा में, ऑप्शन सी है फुफ्फुस में, ऑप्शन डी है वृक्क में। तो मानव शरीर में विटामिन ए कहां संचित रहता है? यकृत में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परमाणु के नाभिक में होते हैं? याद रखिएगा परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आप देखिए एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड बताया जा रहा है। प्रोटॉन, याद रखिएगा प्रोटॉन धन आवेशित होता है। ये क्या होता है? धन आवेशित होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, ऋण आवेशित होता है। और याद रखिएगा न्यूट्रॉन कहते हैं तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, कोई आवेश नहीं होता है।
आवेश नहीं होता है। ये याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन अस्थायी कण है? अस्थायी कण किसे माना जाता है? ऑप्शन ए प्रोटॉन को, ऑप्शन बी इलेक्ट्रॉन को, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन को, ऑप्शन डी अल्फा कण को। अस्थायी कण न्यूट्रॉन को माना जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? ऑप्शन ए यूरेनियम, ऑप्शन बी रेडियम, ऑप्शन सी हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है पोलोनियम। तो किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? सर्वाधिक समस्थानिक पोलोनियम के होते हैं। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाइड्रोजन बम आधारित है। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित है ये आपको बताना है। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन बम परमाणु संलयन पर आधारित है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? याद रखिएगा क्यूरी रेडियो धर्मिता की इकाई का नाम है। तो ऑप्शन ए रेडियो एक्टिव धर्मिता। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अस्थायी चुंबक जिस पदार्थ का बना होता है वह होता है। तो देखिए स्थायी चुंबक फेरोमैग्नेटिक होता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? याद रखिएगा मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या मुगल बादशाह औरंगजेब के शासनकाल में। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। देखा शिवाजी महाराज के साम्राज्य की राजधानी कहां थी? याद रखिएगा शिवाजी महाराज के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? याद रखिएगा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है? वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत में कहां उतरा था? याद रखिएगा वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में कालीकट उतरा था। ऑप्शन बी कालीकट का अब नया नाम कोझिकोड है। याद रखिएगा कोझिकोड है। यह कहां है? तो यह केरल में है। तो कहां उतरा था वास्को डी गामा भारत में? कहां उतरा था? तो कालीकट। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। कांग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? तो याद रखिएगा दूसरा विभाजन मुंबई में 1918। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लाएंगे ताकि आपका एग्जाम की तैयारी और बेहतर ढंग से हो जाए। तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।